बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम मैथ्स एकेडमी में 9th क्लास मैथ्स का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है, जिसके 2 इंट्रोडक्शन लेक्चर्स मैंने बहुत डिटेल में दिए हैं। उसके वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो लेक्चर्स स्टूडेंट्स बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत मैंने डिटेल में दिए हैं। और वो लेक्चर्स आप अगेन सुनिए, उस वीडियोस को दोबारा वॉच कीजिए ताकि आपको चैप्टर नंबर 3 सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक वीडियो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बहुत डिटेल में है। सेकंड, पॉलिनोमियल का टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 की आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूलाज। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। कि ये बताइए कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दी गई हैं, क्या ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। जी स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल को बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको ये कैसे पता चलता है कि भाई ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपके पास अगर वेरिएबल की पावर, बात हो रही है वेरिएबल की, नंबर की नहीं, वेरिएबल की पावर आपके पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपके पास वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है तब आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड, जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो और सेकेंडली वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमसे पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहे हैं। 2xy² - 3x² + 5y³ - 6। आपको मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया कि पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसकी पावर को देखें वेरिएबल्स की, x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 2, x की पावर क्या है 2, y की पावर क्या है 3। सब के सब वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव है और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। इट मींस दैट ये आपके पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपने इसका आंसर क्या लिखा, पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत शॉर्ट आपने लिखना है क्योंकि आपसे सिर्फ पूछा यही है कि पॉलिनोमियल्स और नॉट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द पार्ट नंबर 2, 3xy की पावर -2। y की पावर क्या नजर आ रही है, -2, यानी नेगेटिव है। और अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अभी पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये तो आपके पास बिल्कुल ही क्लियर है। इट मींस दैट ये पॉलिनोमियल है या नहीं, नहीं है। बिल्कुल क्लियर है कि इसकी पावर आपके पास नेगेटिव आ रही है। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स हम लोग, नॉट पॉलिनोमियल। ओके, next one is the third, part number 3 is 6x² - 10x + x - √45। जी स्टूडेंट्स, क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। x² - 10x + x and -45 को अगर हम सॉल्व करें, ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट। और जब ये स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे हम तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/2। अब ये तो यहाँ तो पावर आ गई हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में। अब क्या ये पॉलिनोमियल है, जी बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। भाई क्यों, इसलिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है वेरिएबल की। आपने फोकस करना है वेरिएबल की पावर पर स्टूडेंट्स, नंबर्स की पावर पर, कांस्टेंट की पावर पर नहीं। अगर कांस्टेंट पर पावर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आपने उसको फोकस नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है। और वेरिएबल्स की पावर आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में है। ओके, पॉजिटिव है, इट मींस दैट ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 5√x - x + 5x²। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स मैं इसलिए कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आपको डायरेक्टली आंसर सिर्फ पॉलिनोमियल एंड नॉट पॉलिनोमियल में ही शो करना है। ठीक है, आप जब यहाँ से रूट हटाएंगे, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर क्या आ जाएगी इसकी पावर 1/2।
एंड माइनस एक्स एंड प्लस 5x² एज इट इज। ठीक है, अब ये पोलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है? आपको इतना मैंने एक्सप्लेन किया, अब तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि भाई यहाँ पर वेरिएबल की पावर आपको किस फॉर्म में दी गई है? फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है आपकी। और जब वेरिएबल की पावर आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, इट मीन्स डैट कि वो पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पावर आपकी, यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में पावर आपकी नंबर पर आई थी, लेकिन यहाँ पर आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में पावर वेरिएबल के ऊपर आ रही है, तो ये क्या है आपके पास? नॉट पोलिनोमियल। ओके, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2/x+2। ओके, अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये 2 है, ये जब ऊपर जाएगा आपके पास ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में मौजूद है, जब ये ऊपर जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा, जब डेफिनेटली डिवाइड हो रहा है 2 के पास आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा कि जो इनकी पावर्स है, आपने पहले भी पढ़ाया है मैंने बहुत, कि जब पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो क्या हो जाती है? अगर प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। अब इस वक्त इन दोनों की पावर्स क्या है? 1 1 और पॉजिटिव है, और जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगी? यानी 2 के पास आएंगे न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव, यानी -1 एंड -1। अब 2 के ऊपर जो पावर है इसको तो हम इग्नोर करेंगे, बिकॉज हम पोलिनोमियल के लिए वेरिएबल की पावर को देखते हैं, कांस्टेंट की पावर को, नंबर की पावर को नहीं देखते। x की पावर क्या आ गई हमारे पास? -1। आपके पास वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई, पॉजिटिव नहीं है। इट मीन्स डैट कि ये आपके पास क्या है? नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, 6 पार्ट है 2/x+x³ - 2। ठीक है, अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये x ऊपर न्यूमरेटर में 2 के पास जाएगा, डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वक्त इसकी पावर क्या है? 1 और पॉजिटिव है, और जब ये न्यूमरेटर में ऊपर 2 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगी इसकी पावर? -1 एंड प्लस x³ एज इट इज एंड -2। अब यहाँ पर हमें इस x की पावर तो 3 पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन इस x की पावर -1 यानी नेगेटिव नजर आ रही है। इट मीन्स डैट ये आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए कि हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या आ गई स्टूडेंट्स? नेगेटिव आ गई। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और पोलिनोमियल एंड नॉट पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से अगेन समझ आ गया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। जी स्टूडेंट्स, हमने जो एक्सप्रेशंस गिवन है हमारे पास, हमने इसमें बताना है कि भाई ये रैशनल है या नहीं है। अब कौन से एक्सप्रेशंस हमारे पास रैशनल हैं और कौन से एक्सप्रेशंस हमारे पास रैशनल नहीं हैं। अब इसकी डिटेल क्या है स्टूडेंट्स, हमें ये तो अच्छे तरीके से समझ आ गई कि भाई पोलिनोमियल कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी जिनकी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, कांस्टेंट को फोकस नहीं करना। ओके, और जिनमें आपके पास वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में नजर आ रहे हैं और नंबर 6 विदाउट फ्रैक्शन नजर आ रहा है। ओके, अब इनमें हमने कैसे जज करना है कि भाई ये रैशनल है या नहीं। हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग हमने फोकस करना है। न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी आपका एक्सप्रेशन जो मौजूद है वो पोलिनोमियल होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी एक्सप्रेशन आपका पोलिनोमियल नहीं है तो वो रैशनल नहीं है। आपके पास दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल होने चाहिए, तब वो कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड होगा? रैशनल में। ओके, और अगर दोनों आपके पास, दोनों में से कोई एक भी आपके पास अगर पोलिनोमियल नहीं है तो वो नॉट रैशनल होगा। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 1, x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 4। अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर हमारा पोलिनोमियल है, इसमें आपके पास जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव है, और अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो x की पावर आपके पास पॉजिटिव है। आपने न्यूमरेटर को अलग जज करना है और डिनोमिनेटर को अलग जज करना है। ओके, अगर अब ये क्या है आपके पास? रैशनल।
ये किस कैटेगरी में आ गया आपके पास? रैशनल। इसलिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों एक्सप्रेशंस आपके पास पॉलिनोमियल है। ठीक है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट एक्स माइनस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब डिनोमिनेटर में जो आपके पास वेरिएबल्स मौजूद है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉलिनोमियल है। क्या न्यूमरेटर हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है? इसको हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं। सिंप्लीफाई मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज आपने डायरेक्ट रैशनल एंड नॉट रैशनल में ही आंसर लिखना है। ओके। अब ये क्या है आपके पास 5, और अगर हम अंडर रूट एक्स को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं x की पावर 1/2? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम बहुत दफा ये चीज पढ़ चुके हैं कि जब ये स्क्वायर रूट हटता है तो इसकी पावर क्या आ जाती है? 1/2 n माइनस 2x। न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स आपके पास वेरिएबल की पावर किस फॉर्म में आ गई? फ्रैक्शन फॉर्म में। तो आपके पास जो न्यूमरेटर है, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। अब ये आपके पास क्या हो गया? नॉट रैशनल। ठीक है, नॉट रैशनल। 13x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अंडर रूट 7। ओके। अब हम न्यूमरेटर में देखते हैं तो हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 एंड वेरिएबल की पावर 1। इट मीन्स दैट ये पावर्स हमारे पास पॉजिटिव है। हमारे पास न्यूमरेटर क्या है? पॉलिनोमियल फॉर्म में। ओके। हमारे पास न्यूमरेटर क्या है? पॉलिनोमियल। अब जब हम डिनोमिनेटर पर आते हैं तो हमारे पास x की पावर क्या है? 2, और इस x की पावर क्या है? 1। कुछ नहीं है तो 1 है। अब 7 क्या है? अंडर रूट के अंदर है, यानी 7 को अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? 7 की पावर 1/2। अब 7 की पावर तो आ गई 1/2, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी बताया, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने पावर देखने के लिए नंबर्स को फोकस नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को फोकस करना है। और वेरिएबल्स की पावर आपके पास पॉजिटिव है। आपके पास डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है और न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है। इट मीन्स दैट ये क्या है आपके पास? रैशनल। ओके। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ये तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही क्लियर है कि ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, जब हम ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? 1/2। और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है इट मीन्स दैट वो पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारे पास किस कैटेगरी में आ गया? नॉट रैशनल। ठीक है, इसको तो हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल क्लियर इसका आंसर है हमारे पास। ठीक है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 7/x प्लस 7। ओके, ये तो पॉलिनोमियल ही है। ओके। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में x की पावर क्या है? 1, पॉजिटिव, यानी हमारे पास न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आ गया? रैशनल। ये सब क्या है? रैशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है। आप इसके आगे पूरा भी लिख सकते हैं कि आपसे कहा जा रहा है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट रैशनल। आप रैशनल एक्सप्रेशंस पूरा भी लिख सकते हैं, और अगर आप सिर्फ रैशनल और नॉट रैशनल लिखेंगे वो भी सही है, दोनों फॉर्म ही सही है। ठीक है। बेसिकली आपको सिर्फ कैटेगरी डिफाइन करनी है कि वो रैशनल है या नहीं है। 6 पार्ट है 5 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं, हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास x की पावर क्या आ जाएगी? 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। जब ये स्क्वायर रूट रिमूव होगा तो x की पावर क्या आ जाएगी? 1/2। ओके, एंड माइनस x प्लस 5x स्क्वायर। अब इस x की पावर 2 यानी पॉजिटिव है, इस x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, पॉजिटिव है, लेकिन इस x की पावर 1/2 आ गई। ओके, जो कि आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। और जब हमारे पास वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल में इंक्लूड नहीं होता, और जब पॉलिनोमियल में इंक्लूड नहीं है तो वो किस कैटेगरी में है? नॉट रैशनल। ओके, क्योंकि सिर्फ पॉलिनोमियल ही आपके पास रैशनल में इंक्लूड होते हैं, और जो पॉलिनोमियल नहीं है वो किस में इंक्लूड हो जाएंगे? नॉट रैशनल में। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको समझ आया कि रैशनल और नॉट रैशनल के जो आपके पास एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल की फॉर्म में मौजूद हैं
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आपके पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक एक्सप्रेशन भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है तो वो नॉट रैशनल होगी। आपके पास एक्सप्रेशन रैशनल होने के लिए उसका पॉलिनोमियल होना जरूरी है। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।